प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे बच्चे जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी को अपना प्रमुख विषय बनाना चाहते हैं यूजी लेवल पर, तो उनको क्या क्या स्कोप है ये ज़रूर जानिएगा। कौन सा सब्जेक्ट लें जो आपको भविष्य में काम आएगा, किस फील्ड में ये आपको मदद करेगा। तो ये जो है, इसके अलावा भी मैं कई फील्ड बताऊंगा जहाँ पर वो बड़ा ही उपयोगी है। अब जैसे एक एक करके अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे पहला नाम आता है यूपीएससी। तो सिविल सर्विसेज में एआईसी का क्या योगदान है। पहला बात तो ये है कि आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, जब आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंडियन कल्चर का पार्ट है, तो उसमें एक ऑप्शनल है, एक जो है आपका नेसेसरी है ना, जरूर। तो उसमें फर्स्ट पेपर में आपको इंडियन कल्चर एंड ज्योग्राफी मिलेगा और ऑप्शनल में भी आपको एंशिएंट इंडिया मेडिवल हिस्ट्री मिलेगा। तो वहाँ पर आपको कल्चर समझने में ये मदद कर सकता है। मेडिवल मॉडर्न उतने कठिन नहीं होते हैं जितना कठिन आर्कियोलॉजी होता है, क्योंकि आपको इसमें रिलीजियस, पॉलिटिकल, आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफी, नुमिस्मेटिक, आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड मिलती हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए ये बड़ा ही एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिवल मॉडर्न तो बहुत लंबे समय तक नहीं थे। 1206 से लेकर के 1757 तक आपका मेडिवल हो गया, और 1757 यानी प्लासी के युद्ध से अगर देखा जाए तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। लेकिन एक बहुत लंबा समय जो कि एडी और बीसी, और कभी कभी दोनों को मिलाकर के बीपी करके जब निकाला जाता है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन कन्फ्यूजन को सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिक्कत करता है तो ये सब्जेक्ट है एआईसी एंड आर्कियोलॉजी। तो यूपीएससी में ये एक आप मदद करता है। दूसरी चीज़, यूपीएससी में कुछ सीधी भर्ती भी निकलती है। उसमें आप डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर, तो ए ग्रेड के ऑफिसर बनने का मौका मिलता है इसमें। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें फील्ड वर्क मांगता है, या फिर आपके पास एएसआई का डिप्लोमा मांगता है, या एक्सपीरियंस भी मांगता है 3 साल 2 साल का। तो आप लोग उस अनुरूप अपना देख लीजिएगा। तो इस फील्ड में मुख्य रूप से वही लोग आते हैं जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, या फिर जो टीचिंग प्रोफेशन में रहते हैं। तो जब आप प्रोफेसर बनेंगे उसके बाद इसमें आप डायरेक्ट जा कर के लेवल 1 या लेवल ए ग्रेड के आप ऑफिसर रैंक बन सकते हैं सीधी भर्ती के द्वारा। तो यूपीएससी सीधी भर्ती के द्वारा यानी डायरेक्ट वैकेंसी के द्वारा आपकी भर्ती लेता है। ठीक है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तौर पे आता है। तो वो एक अलग पोर्टल होता है, ध्यान रखिएगा। वो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आता, वो यूपीएससी का संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अलग से जारी किया जाता है। तो लेवल 1 हो गया। अब लेवल 2 में आ जाएं, या समूह ख जिसके कहते हैं। तो स्टेट लेवल पे आपके जो भी हैं यूपी पीएससी, या फिर आप बात करें एमपी पीएससी, गुजरात पीएससी, बिहार पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, ये सब भी अपने अपने स्तर पर राज्य पुरातत्व अधिकारी के रूप में पोस्ट निकालते रहते हैं। और ये पोस्ट जो है बच्चों, वो कई रूपों में होता है, चाहे वो अभिलेख के अधिकारी के रूप में हो, चाहे मुद्रा शास्त्र अधिकारी के रूप में हो, जो भी हो। तो ये स्टेट कमीशन के द्वारा भी निकाले जाते हैं। अगर समूह ग की बात करें तो समूह ग का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, ये एसएससी एंड स्टेट कमीशन के द्वारा ग्रुप सी का भी निकाला जाता है। इसमें आप क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी के रूप में जिला पुरातत्व अधिकारी बनने का आपको मौका मिलता है। तो एसएससी भी करवाता है, तो उस फील्ड में आप या उस विषय से संबंधित होने चाहिए। तो एआईसी एंड आर्कियोलॉजी वहाँ पर आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब अगली बात क्या है जरा वो भी जान लीजिएगा। नुमिस्मेटिक, मुद्रा शास्त्र अधिकारी के रूप में नियुक्ति आती है। एक अलग है अभिलेख शास्त्र का जानकार जो होता है, एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी के फील्ड में भी आता है। तो मुद्रा शास्त्र है तो एपिग्राफी में भी आता है। मेरे पास जगह कम पड़ गया था, इसलिए बहुत सारा मैं लिखा नहीं हूँ। अगला जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी कई सारी पोस्ट निकलती रहती हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आप जुड़ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आपको भविष्य मिल सकता है।
मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पांडुलिपि विज्ञान में अगर आप लेख शास्त्री हैं तो वहाँ पर काम मिलेगा, और एपिग्राफिस्ट हैं तो आपको राज्य और नेशनल आर्काइव में वहाँ पर भी आपको मौका मिल सकता है बच्चों। ठीक है। म्यूजियोलॉजी एज ए क्यूरेटर के रूप में आपको म्यूजियोलॉजी अलग अलग जहाँ भी संग्रहालय बने हुए हैं यूनिवर्सिटी में या राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जो स्थापित संग्रहालय हैं म्यूजियम्स में, तो वहाँ पर आपको आधिकारिक तौर पर रखना पड़ेगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एआईसी एंड आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट से आप जब एमए कर लेते हो तो फिर 2 साल बाद 2 साल के लिए आपको म्यूजियोलॉजी से भी एमए करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके द्वारा भी आप म्यूजियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। ठीक है। और अगर म्यूजियोलॉजी में जाना है तो एएसआई का डिप्लोमा करके भी आप लोग जा सकते हो। ठीक है। अगला चीज़ जो है अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी क्या है? इसको मैरीटाइम आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। इसके द्वारा आप नदी या किसी झील या किसी समुद्र में जो खोज की जाती है आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, तो उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो उसमें आप जुड़ सकते हैं। एक्सकवेशन में भी कई ऑफिसर की नियुक्ति होती है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग डिप्लोमा कोर्स होल्डर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पीजी करने के बाद आपको फिर डिप्लोमा करना पड़ेगा 2 ईयर्स का किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप नोएडा जाकर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पर आपका दीनदयाल उपाध्याय कुछ वहाँ पर क्या है, एक पुरातत्व विभाग बना हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफिसर के रूप में। जैसे क्या होता है, लाल किला है, ताजमहल है, बहुत सारे पुरातत्व के संरक्षित क्षेत्र हैं, तो उसके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफिसर के तौर पर भी आप लोग इस फील्ड में अपना मतलब भविष्य बना सकते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री के जानकार हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप एएसआई से आपको डिप्लोमा करके फिर आप इसमें ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर के तौर पे आप देखेंगे तो आर्किटेक्चर में भी आपको चांसेस हैं, क्योंकि इस फील्ड में पेंटिंग्स है, स्कल्पचर है, ठीक है, टेम्पल्स हैं। तो आर्किटेक्चर के रूप में आपको समझने में, वास्तुकला विशेषज्ञ बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसका संबंध सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी है। ठीक है। टूर एंड ट्रैवल्स एज ए गाइड के तौर पे अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो उस फील्ड में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ ये सब्जेक्ट देता है यूजी स्तर पर। पीजी में आप जाकर के अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़ करके। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट से जुड़ेंगे तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाएंगे, म्यूजियोलॉजी से जुड़ेंगे तो फिर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में या फिर संग्रहालय के क्षेत्र में काम करेंगे। तो इसकी अपनी अलग अलग ब्रांच है। टीचिंग में अगर आप बात करें तो ये हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और इंडियन कल्चर में प्रोफेसर बनाने में मदद करता है। पीजीटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, भले ही आप आर्कियोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़े हो। टीजीटी में भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। तो ये सब आप जानिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि ये इसका क्या स्कोप है और ये कैसे आपका मदद करेगा। लेकिन ये है एक टाइम टेकिंग सिलेबस है। जिस भी फील्ड में काम करिएगा उसमें बड़ा ही धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जल्दी परिणाम नहीं देता है, और भारत सरकार को इस क्षेत्र में और कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका अभी रुचि जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो इसलिए जो कला के विषय हैं उन पर कम ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ये फील्ड जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग क्षेत्र में, अगर आप पीजी करने के बाद नेट जेआरएफ कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, बीएड कर लेते हैं तो आप कहीं पे भी जाकर के टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल या फिर आप इंटरमीडिएट स्तर पर, और नहीं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया पीजी के बाद, या म्यूजियोलॉजी में, एपिग्राफी के क्षेत्र में, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के क्षेत्र में, एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे एसएससी, पीसीएस और आईएएस का या यूपीएससी द्वारा जो कंडक्ट किए जा रहे जो नए नए पोस्ट आ रहे हैं उसमें, तो आप केंद्रीय स्तर से लेकर के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी जिला स्तर तक आप चयनित हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपको ये मदद करेगा। ठीक है। थैंक यू बेटा, आशीर्वाद।